हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप लोगों को 8 पे कमीशन के एक दो नई अपडेट की जानकारी दूंगा। एक दो अपडेट आपको हम 7 पे कमीशन के बारे में दूंगा। अभी तो आप खुद सुनते होंगे 7 पे कमीशन, ए कमीशन के बारे में न्यूज़ में देखते होंगे। नई समाचार, जितने भी समाचार है सब अफवाहें हैं। कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है। पैसे कमाने के चक्कर में अपने व्यू बढ़ाने के लिए बड़े बड़े चैनल वाले अपने गलत इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग तो छोटे चैनल है, हम लोग तो जो भी देंगे ऑथेंटिक देंगे। आपको हम गलत जानकारी नहीं देंगे, इसलिए आपको हम सही जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप धैर्यपूर्वक देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कहीं वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा, फिर वीडियो की आगे की जो जानकारी देंगे तो आप नहीं ले पाएंगे क्या हम बोलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 8वां वेतन आयोग के बारे में अभी नई जानकारी आई है कि श्री गोपाल मिश्रा रेलवे फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, वो लेटर लिखे थे वित्त मंत्री को कि अभी देश की आर्थिक स्थिति है और इतनी महंगाई बढ़ गई है तो केंद्रीय कर्मचारी को जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए ताकि लेट नहीं हो उसको रिपोर्ट देने में। रिपोर्ट तो लग जाता है 12 से लेकर 13-14 महीने 15 महीने लग जाता है रिपोर्ट देने में ही। इसलिए तो उनको रिक्वेस्ट को मानते हुए शायद कैबिनेट में बैठक हुई थी, इसमें चर्चा हुई थी, तो बोला कि अगले साल नए साल में जनवरी या फरवरी में 8वां वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। हालांकि अभी एक और बैठक लास्ट वीक में होने वाली है। ये तो लेटर पर कार्रवाई हुआ है, आमने सामने बैठ करके केंद्रीय वित्त सचिव और केंद्रीय कैबिनेट का मुख्य सचिव और वित्त सचिव और फेडरेशन के अध्यक्ष गोपाल मिश्रा जी और जितने भी कर्मचारी यूनियन के जो संघ के नेता हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी और उसमें जो बातें जो सामने खुल कर आएगी वो आपको इस महीने के लास्ट तक मालूम हो जाएगा क्लियर। तो मैं आपको जैसे ही जानकारी मिलेगा तो आपको हम वीडियो बनाकर आप लोगों को अवगत कराएंगे। और दूसरी बात है कि अभी और अफवाहें उठ रही है, समाचार में दे रहा है, जनसत्ता में, तो ये कौन में कि 53% जो है मर्ज होने वाला है। अभी जो कैबिनेट मीटिंग होगा उसमें ये सब अफवाहें हैं। 53% से ज़्यादा 50% से तो अभी कर देना था। और जब पे कमीशन जब रिपोर्ट देगा तो उसमें डीए में मर्ज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पे कमीशन यदि पे कमीशन नहीं होता, डीए में मर्ज करने का मतलब है कि आपका वेतन आयोग नहीं बैठेगा। 8वां वेतन आयोग को भूल जाइए। यदि मर्ज कर देगा तो फिर 0 से कर देगा, बोला कि हम आपका कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये गलत अफवाहें हो रही है जितनी भी समाचार मीडिया और चैनल वाले में। तो इसलिए इन अफवाहों में आप मत पड़िएगा। अरे मैं भी बहुत खोजबीन करके अपडेट करके आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। मैं भी एक्स फौजी सर्विसमैन हूँ, रिटायरमेंट आया हूँ। तो आपको अभी तो मेरा छोटा चैनल है, इसलिए हम लोगों को तो कोई बात पर तो भरोसा नहीं करेगा। बड़े बड़े चैनल वाले पर ज़्यादा 3 लाख 4 लाख व्यू रहता है तो बोले अरे बहुत अच्छा चला है, उसका व्यू अच्छा है, वो सही समाचार देता होगा हम लोगों को। तो इसलिए जो भी आपको हकीकत जो सही बात है वो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। अभी देखिए 18 महीने के डीए के बारे में ही जानकारी रूमर उठा रहा है कि इस महीने के लास्ट 20 नवंबर तक सबके खाते में पैसा पहुँच जाएगा कैब में। ये सब भी अफवाहें हैं। यदि मिल जाएगा तो बहुत अति उत्तम है, हम लोगों को भी लाभ होगा, आप लोगों को भी लाभ होगा। जितने भी फौजी भाई पेंशनर है, सिविल पेंशनर है, तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे को 100 में 5 या 7% या 10% लगता है। 90% की तो हम आशा ही नहीं है, क्योंकि कितने बार लेटर लिखा गया इसके बारे में, कितने बार बोला कि यदि आप एक बार में पेमेंट नहीं करते हैं तो आप 3 या 4 किस्तों में आप पेमेंट कीजिए। उस पर भी गौर नहीं कर रही है गवर्नमेंट। इतना देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, 5वीं अर्थव्यवस्था है। कुछ दिनों के बाद 2-3 साल के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था
में बाहर चली जाएगी। तो कम से कम मोदी सरकार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस सब बात पर कि कर्मचारी है, जो पेंशनर है, जो जी जान से अपने देश को सेवा किया है, फौजी लोग, और रिटायरमेंट करके इतनी साल सेवा करके आया है, तो कम से कम उनको लोगों को सहूलियत मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं है भाई, अपने बस की बात नहीं है, क्या करें। हाँ, और जब तक हम लोग मांग नहीं करेंगे, जब तक हम लोग उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, तो कुछ सुनेगा नहीं, कुछ देगा भी नहीं। तो इतना करना भी ज़रूरी है। तो ऐसी बात अपने से तो जितने भी है केंद्रीय कर्मचारी का एसोसिएशन है, अध्यक्ष है श्री गोपाल मिश्रा जी है, हमेशा लेटर लिखते रहते, बातचीत करते रहते, इसके गवर्नमेंट को याद दिलाते रहते हैं कि ज़रा हम पर भी ध्यान कीजिए, आप लोग ध्यान देते नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि ज़रूर केंद्रीय कर्मचारी के एसोसिएशन और संघ वाले बात उठाते रहते हैं, अपनी मांग उठाते रहते हैं सेंट्रल केंद्रीय कैबिनेट में। अपने से नहीं, कोई मंत्री, किसी अपोजिट मंत्रियों के द्वारा भी उस बात को, जिक्र को उठाते हैं और कहलवाते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट से, लेकिन तो अभी उसका कोई असर ही नहीं होता है। खैर बात तो छोड़ दीजिए। अच्छा दोस्तों और फौजी भाइयों, में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप चैनल देखते होंगे, चाहे आप फौजी भाइयों हो, चाहे उनके लड़के हो, चाहे आपकी उनकी लड़कियां हैं, चाहे जो भी हो, पर्सन एनी पर्सन कोई भी हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जीवन प्रमाण पत्र, आज 13 तारीख हो गया, 30 तारीख तक लास्ट डेट है, तो कृपया जा कर के जीवन प्रमाण पत्र भर दीजिए, ताकि आपकी पेंशन सुचारू ढंग से चलते रहे, बंद नहीं हो। नवंबर तक तो, नवंबर का तो पेंशन मिल जाएगा, लेकिन दिसंबर से पेंशन रुक जाएगी। इसलिए अपने मोबाइल के द्वारा कीजिए, या बैंक में जाकर, पोस्ट ऑफिस में, या ऑनलाइन कहीं भी है, कहीं किसी से आप कर सकते हैं, ताकि अभी क्या हम भी भरे हैं अपने मोबाइल के द्वारा, हम ऑनलाइन सबमिट किए हैं, तो आप कीजिए, इसमें चूक मत कीजिएगा, क्या खुद आपका ही लॉस है। और आप लोग तो सुनते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कीजिए जितना, और ना सब्सक्राइब करते हैं। अरे कम से कम हम लोगों पर दया कीजिए, छोटे चैनल वाले हैं, बड़े चैनल को तो आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम हमारा भी तो सब्सक्राइब करते रहिए। इसलिए दोस्तों, जैसे ही आपको नई नई अपडेट और जानकारी आएगी, तो हमको जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे, है कि नहीं। ओके, थैंक यू।